नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से तुलसीदास के प्रश्नोत्तर करेंगे। उनके पद और भरत राम प्रसंग का भावार्थ हम कर चुके हैं। अब आज प्रश्न देखते हैं। भरत राम का प्रेम, इसमें से पहला प्रश्न है, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। भरत के इस कथन का क्या आशय है। हारे हूँ खेल जीता वही मोही। भरत के इस कथन से आशय है कि मुझ हारते हुए को भी राम जिता देते थे और स्वयं हार जाते थे। अर्थात मैं जब खेल में हार रहा होता था तो हारते हुए को भी राम जिता देते थे, क्योंकि राम का स्नेह और कृपा मुझ पर विशेष रहा है शुरू से ही। इसलिए वे कभी मेरा दिल न दुखाते थे, न किसी बात से तोड़ते थे। यह प्रसंग उस समय का है जब चित्रकूट में भरत भरी सभा में अपने और राम के अगाध प्रेम का वर्णन कर रहे थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्नेहिल और कृपालु स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। भरत कहने लगे कि मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वे तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, वे बहुत दयालु और सभी से स्नेह करने वाले हैं, जिसमें मुझ पर तो उनकी कृपा और स्नेह विशेष ही रहा है। कभी खेलते समय भी मैंने उनमें किसी तरह का द्वेष, खन्नूस या नाराज़गी नहीं देखी। मैंने उनका बचपन से साथ नहीं छोड़ा तो उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, बल्कि उनके स्नेह और कृपा करने के तरीके भी मैं जानता हूँ। और इस प्रसंग को पुष्ट करते हुए बताते हैं कि मैं अगर खेल में हार रहा होता तो वे मुझे जिताकर स्वयं हार जाते थे, ताकि मुझे तनिक भी दुख न हो। ठीक है, समझ में आई बात। अगला प्रश्न है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। राम के प्रति भरत के मन में भी अत्यंत स्नेह, सम्मान और श्रद्धा का भाव है। उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं उनके स्नेहिल और कृपालु स्वभाव से परिचित हूँ। मैं उनके प्रति मैं भी इतना श्रद्धाभाव रखता हूँ कि उनके सामने संकोच और स्नेहवश मैं मुख भी नहीं खोल पाता। अर्थात राम के समक्ष वे कभी कोई तर्क वितर्क या बहस नहीं करते हैं। उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा से झुके रहते हैं और उनके नेत्र राम के दर्शनों से कभी तृप्त नहीं होते। उन्हें पूरा विश्वास है कि राम उनके बारे में जो भी कुछ कहेंगे या निर्णय लेंगे वह उनके लिए एकदम सही और शुभ परिणाम लाने वाला ही होगा। जब चित्रकूट में वे राम से मिलने जाते हैं तो सभा में जब राम से कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ शुरू हो जाती है। मतलब प्रेम और भावनाओं में विवल होकर किस तरह से वे आंसू बहाने लगते हैं, इसी से पता चलता है कि वे राम के प्रति कितनी श्रद्धा और कितना प्रेम भाव रखते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मही सकल अनरथ कर मूला। पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। मही सकल अनरथ कर मूला मतलब मैं ही सकल अनर्थों की, ये जो भी अनर्थ हुआ उस सब का मूल मैं ही हूँ, जड़ में ही हूँ। भरत सभी अनर्थों के मूल में स्वयं को मानते हैं। उनकी माता कैकेयी ने अपने पुत्र मोह के कारण दशरथ से अयोध्या का राज मांगा और भरत बिना किसी परेशानी के राज्य कर सके, निष्कंटक राज्य कर सके, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस प्रकार माँ की इन मांगों के लिए मूल दोषी वे ही हैं। भरत ये मानते हैं कि माँ की इन मांगों के लिए मूल दोषी वे ही हैं। राम वियोग में दशरथ का देवलोक गमन होना और सभी माताओं तथा अयोध्या वासियों का दुखी और व्यथित होने का कारण भी वे ही हैं। राम, सीता, लक्ष्मण को वनवास के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। समस्त सुख नष्ट हो गए हैं महल के और अयोध्या के, तो इन सभी अनर्थों की जड़ में ही हूँ, ऐसा कहकर भरत आत्मग्लानि में डूब रहे हैं। अगला प्रश्न है, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में ये भाव छिपे हैं कि भरत ये कहना चाहते हैं कि मेरी माता ने जिस दुष्टता का कार्य किया है उससे तो मेरा भी उनके जैसा दुष्ट व निर्दयी होना ही सिद्ध होता है। मतलब अगर मेरी माँ दुष्ट है तो मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी दुर्जन हूँ, दुराचारी हूँ, या मतलब मैं भी दुष्ट हूँ, यही सिद्ध होता है। सारी अयोध्या मुझ पर संदेह करेगी कि माता के इस कृत्य में मैं भी अवश्य सम्मिलित रहा होऊंगा,
क्योंकि इसके लिए वे दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि मोटे अनाज की बाली में जैसे उत्तम चावल नहीं फल सकता और काले घोंगे से श्वेत मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, तो यह सही है कि दुष्ट माता की कोख से सज्जन पुत्र भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात भरत यहाँ स्वयं को भी अपराधी कहना चाह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं क्योंकि उनकी माता अपराधिनी है। तो यह तो इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य या भाव पक्ष है। शिल्प सौंदर्य यह है कि इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। उन्होंने जो ये बात कहनी चाहिए कि मेरी माँ अगर दुष्ट है तो मैं सज्जन नहीं हो सकता, दुष्ट महिला या दुष्ट माँ की कोख से दुष्ट पुत्र ही पैदा होगा। तो इसके लिए उन्होंने यह दृष्टांत दिया है कि जैसे मोटे अनाज की बाली में उत्तम किस्म का चावल पैदा नहीं हो सकता, काले घोंगे से श्वेत मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, तो कैकेयी के कोख से या में भी मतलब अच्छा पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कौदव और सम्मुख कैकेयी के प्रतीक, सुशली व मुक्ता जिनसे उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इस दृष्टांत के द्वारा माता कैकेयी की दुष्टता और उनका भी यानी भरत का भी वैसा ही होना व्यंजित हो रहा है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है, सरल माधुर्य गुण है, करुण रस है और दोहा और चौपाई छंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। पद। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या का राम की वस्तुओं को देखकर वात्सल्य उमड़ पड़ता है और वे वियोग की पीड़ा सहती है। वे उनके बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण और उनकी सुंदर जूतियों को देखकर भावविवल होती है। उन्हें कभी हृदय से लगाती है तो कभी नेत्रों से लगाती है और राम को अनुभव करने की कोशिश करती है। मतलब उन वस्तुओं के माध्यम से वे राम को अपने नज़दीक महसूस करने की कोशिश करती है। दुख में यह भूल जाती है कि राम यहाँ नहीं है और वे प्रातःकाल पहले की ही भांति उन्हें जगाने के लिए उनके कक्ष में पहुँच जाती है। इस प्रकार वे उन्माद दशा में कभी उन्हें जगाती है तो कभी भोजन करने के लिए, कभी पिता के पास जाने के लिए आग्रह करती है। और जैसे ही वस्तु स्थिति का आभास होता है कि राम तो वन में है, तो चित्र लिखित सी खड़ी रह जाती है, अर्थात जड़ हो जाती है। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटता। ठीक है, अगला प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का मर्म ये है कि जब मर्म मने भाव, कि जब कौशल्या को ध्यान आता है कि राम तो अयोध्या में है ही नहीं, वन जा चुके हैं, तो दुख के मारे वे चित्र लिखित से अर्थात चित्र की तरह स्थिर और जड़ हो जाती है। उन्हें एकदम आघात लगता है और कहना सुनना सब रुक जाता है। जैसे एक चित्र बिल्कुल स्थिर होता है, चित्र में जिसका भी चित्र अंकित किया गया होता है, अगर वह पुरुष या स्त्री कोई भी, तो कोई बोलता नहीं, कुछ भी वह न तो बोलता है न सुनता है। तो वैसे ही स्थिति कौशल्या की, वैसी ही दशा माँ कौशल्या की भी हो जाती है। इसलिए कहा है रही चकित चित्र लिखी सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आओ में घोड़ों के साथ माता कौशल्या की भी करुण दशा व्यक्त हुई है। वे एक पथिक के माध्यम से राम को संदेश भेजती है कि तुम्हारे घोड़े जिन्हें तुमने बहुत ही प्यार से दुलार से पाला पोसा था, वे तुम्हारे वियोग में दिन प्रतिदिन ऐसे दुर्बल और मुरझा रहे हैं, मतलब दुर्बल हो रहे हैं और ऐसे मुरझा रहे हैं जैसे पाला पड़ने से कमल मुरझा जाते हैं, वैसे ही वे भी मुरझा रहे हैं। तुमने तो उन्हें बिल्कुल भुला दिया है, इसलिए एक बार आकर उनसे मिल लो ताकि उन्हें जीवन मिल जाए। घोड़ों के माध्यम से कौशल्या स्वयं की भी करुण दशा और मनस्थिति व्यक्त कर रही है। वे भी राम के वियोग में अत्यंत दुखी है और उनकी भी दशा दुर्बल है, अतः वे अपनी दशा भी एक तरह से व्यक्त कर रही है, इस आशा से कि शायद राम घोड़ों की दशा जानकर एक बार अयोध्या आ जाएं। तो इस तरह इस पद में घोड़ों की करुण दशा और उनकी स्वयं की वात्सल्य भावना जनित व्यथा का संदेश निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छांटिए। तो उपमा अलंकार का जैसे पहला उदाहरण है, तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति सिखी सी। इस पंक्ति में ये कहा है तुलसीदास जी ने कि माता कौशल्या, मतलब माता कौशल्या के राम को, माता कौशल्या के राम के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसको और उसकी व्यथा को मोरनी के प्रेम के समान बताया है। तुलसीदास कह रहे हैं कि उस समय माँ कौशल्या ऐसी लग रही है जैसे एक मोरनी अपने मोर के वियोग में और प्रेम में आंसू बहा रही है, वैसे ही माँ कौशल्या भी राम के वियोग में और प्रेम में आंसू बहा रही है।
तो यहाँ उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है। तो यहाँ माता कौशल्या के दुख की समानता मोरनी के दुख से की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। रही चकी चित्र लिखी सी, तो माता कौशल्या एकदम चित्र के समान जड़ और स्थिर हो गई है राम के वियोग में। तो चित्र के समान, चित्र लिखी सी और प्रीति सीखी सी, तो उपमा अलंकार में ये वाचक शब्द होता है सी या समान। तो यहाँ जो है उदाहरण कि भाई प्रीति सीखी सी मतलब वह जैसे मोरनी मोर से प्रेम करती है, वैसे ही राम कौशल्या राम से प्रेम करती है और इसलिए भी दुखी हो रही हैं। और वे चित्र लिखी सी मतलब चित्र के समान स्थिर और जड़ हो गई है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है चौथे का ख, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में है, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, जो उनका पद है तुलसीदास का, राघव एक बार फिर आओ, उसमें ये पंक्ति है कि तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। तो इसका प्रयोग तुलसीदास के इस पद में किया गया है। क्यों किया गया है? कि घोड़े दिन दिन दुर्बल होते जा रहे हैं, मानो पाले के द्वारा कुम्भला गए हों, मुरझाए हुए कमल हों। यानी जिस प्रकार पाला पड़ने से या बर्फ पड़ने से कमल मुरझा जाते हैं, कुम्भला जाते हैं, वैसे ही राम के वियोग में, राम के चले जाने से उनके घोड़े दिन प्रतिदिन दुर्बल और कृश होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कि कवि ने राम के वियोग में उन्हीं के पाले हुए घोड़ों की दीन दशा का वर्णन करने के लिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मने माना जाता है, मानो कि भाई ये हुआ है। उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से समानता बता दी जाती है और इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है कि जैसे उपमेय की जो स्थिति है वैसे ही उपमान से संभावना बताई जाती है कि भाई दिन ही दिन, तदपि दिन ही दिन होते झांवरे, कि घोड़े किस तरह से दिन ब दिन दुर्बल होते जा रहे हैं, जैसे मानो पाले के द्वारा कमल मुरझा गए हों। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। तो तुलसीदास जी के जो हमने पद पढ़े हैं, राम भरत का प्रेम प्रसंग और जो पद हैं राम के वियोग में माता कौशल्या के, उनसे पता चलता है कि तुलसीदास जी का अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसके अयोध्या कांड से भरत राम प्रेम प्रसंग यहाँ संकलित है, जिसकी चौपाइयाँ और दोहे अवधी भाषा में है। और गीतावली से 2 पद लिए गए हैं। गीतावली ब्रज भाषा में रचित है, उनकी भाषा में भावों को व्यक्त करने की पूरी क्षमता है। पदों में कौशल्या के वियोग वात्सल्य की व्यंजना है, अर्थात उनकी भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो प्रतीकात्मकता है, आलंकारिकता है और सहजता भी है। अवधी भाषा का भी बहुत ही सरल रूप प्रयुक्त हुआ है। लालित्य है भाषा में, तो माधुर्य भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा पूर्णतया परिष्कृत, साहित्यक और भावों के अनुकूल है। ठीक है, अगले प्रश्न है योग्यता विस्तार के। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि इन प्रश्नों के वजह से या इन प्रश्नों को हल करने से आपकी योग्यता में अभिवृद्धि होगी। महानता लाभ लोभ से मुक्ति तथा समर्पण त्याग से हासिल होता है को केंद्र में रखकर इसकी पुष्टि, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब महानता लाभ लोभ से मुक्ति और समर्पण त्याग से हासिल होता है। मतलब व्यक्ति महान तभी बनता है या कोई भी महान तभी बनता है जब व्यक्तिगत लाभ, लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तथा समर्पण और त्याग की भावना से कार्य करता है। महानता प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ आचरण और आदर्शों को, मानवता को, दिव्यता को जीवन में धारण करना होता है। भरत इसीलिए महान कहलाए क्योंकि भले ही उनकी माता ने उनके लिए राजपाट मांगा और राम को वनवास दिया, किंतु भरत ने राज्य को ग्रहण नहीं किया और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया, किंतु राम के राज्य को पूर्ण समर्पण और त्याग भावना से संभाला। भरत लाभ और लोभ की भावना से सर्वथा मुक्त है। वह सर्वस्व त्याग के जीवंत और अनुपम उदाहरण है। चारों भाई एक दूसरे के लिए त्याग ही करते रहे और महानता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। त्याग और समर्पण का ऐसा अनूठा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही त्याग भाव आप जो फिल्म है ना हम साथ साथ, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, वैसे मैंने जिक्र कर दिया कि उसमें भी भाई भाई एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं।
दूसरा प्रश्न है भरत के त्याग और समर्पण के अन्य प्रसंगों को भी जानिए। तो इसके लिए आप रामचरितमानस का जो नंदीग्राम प्रसंग है उसे पढ़िए। उसमें भरत के काफ़ी प्रसंग आए हैं, क्योंकि वे नंदीग्राम में रह करके ही तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे और राम के राज्य का संचालन कर रहे थे। अगला प्रश्न है आज के संदर्भ में राम और भरत जैसा भ्रातृ प्रेम क्या संभव है? अपनी राय लिखिए। तो आज के संदर्भ में राम और भरत जैसा भ्रातृ प्रेम सर्वथा असंभव है। मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी और मैंने आपको उस प्रश्न के जवाब में ये बात कह दी। फिल्म की जो बात की है वो इस प्रश्न के साथ सही है, मतलब उपयुक्त है। आज का युग भौतिकतावाद की चरम सीमा पर पहुंच गया है। भारतीय संस्कृति में फिर भी ऐसे उदाहरण हो सकते थे, किंतु पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति ने तो परिवार, पारिवारिक मूल्य, प्रेम, रिश्ते, नाते, त्याग, समर्पण सभी भावनाओं का खात्मा कर दिया है। धन दौलत, जमीन जायदाद के बंटवारों में माता पिता का सम्मान ही तिरोहित हो जाता है। वहाँ भाई भाई का प्रेम तो अकल्पनीय है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए, घर के लिए एक दूसरे के खिलाफ अदालत तक पहुंच जाते हैं भाई लोग। मार पीट, हत्याएं तक कर दी जाती है। इसलिए आज के युग में राम और भारत जैसा प्रेम, जिन्होंने एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा अप्रतिम भ्रातृ प्रेम की कल्पना ही असंभव है। हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए स्वार्थ और लोभ को छोड़ना होगा। और ऐसी बात, भाई भाई के प्रेम की बात, जैसे फिल्म हम साथ साथ में दिखाई गई है। अगर हम चाहें कि भाई भाई में प्रेम हो या ऐसे परिवारों में प्रेम हो, तो इसके लिए बस लोभ, लालच और स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ सौंपना होता है, त्यागना होता है। ठीक है, अब देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। ठाढ़े मने खड़े होना, कोह मने क्रोध, मिस मने बहाना, बहाने से या माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर, विसेखी मने विशेष, खुनिस मने जैसे खन्नुस भी कह सकते हैं, क्रोध और अप्रसन्नता, नाराजगी, द्वेष, सूचि मने शुचिता, पवित्र, शुद्ध, कोदव एक जंगली कंदमूल या मोटे चावल की किस्म, मोटे धान की किस्म, सुशाली मने उत्तम धान चावल, मुकुता मने मोती, संबुक मने घोंघा, उदधि मने सागर, अघ मने पाप, नीक मने सही ठीक, सती भाव मने शुद्ध भाव से, साखी मने साक्षी, पयादेही मने पैदल नंगे पांव, कुलिस कुलिश वज्र, बेहू मने भेदन छेदन, बीछी मने बिच्छू एक जहरीला जीव। ओहो, क्या हो रहा है ये? बीछी मने बिच्छू एक जहरीला जीव, तनय मने पुत्र, धनुया मने बाल धनुष, मतलब छोटे धनुष के लिए, बच्चों के लिए छोटा धनुष होगा, इसलिए उसे धनुया कहा। बहुत ही प्यारा लगा ये शब्द। और ऐसी पनैया मने भी जूतियां, छोटी छोटी जूतियां, बार मने देरी। ठीक है, तो आपको समझ, अच्छा अभी तो नीचे और है ये बार बार। जइये मने जीवना, भोजन करना, सवारे मने सवेरे, प्रातःकाल, चित्र लिखी सी मने चित्र के समान, चित्र लिखित मने जैसे चित्र बनाया जाता है तो चित्र के समान, एकदम चित्र लिखित। सीखी मने सीखी गई, सीखी। प्रीति सीखी सी मने मोरनी, सीखी मने मोरनी के समान। बाजी मने घोड़ा, अश्व, पोखी मने सहलाना, प्यार करना, हाथ फेरना। निपट मने बिल्कुल, सार मने सार संभाल, देखभाल करना, ध्यान रखना। झांवरे मने कुम्हलाना, मलिन होना, मुरझा जाना। अंदेशो मने अंदेशा, चिंता। ठीक है, तो आपको पाठ के प्रश्नोत्तर भी सब समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।